Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Physics Grade 9. This is the book of the Khyber Pakhtunkhwa textbook board Peshawar and unit number 4, Turning effect of the forces. Topic is numerical number 5. In our previous lecture we done up to the numerical number 4 and the last two numerical number 5 and 6 were remaining. आज मैं आपको इन दोनों न्यूमेरिकल का गिवन डेटा, रिक्वायर्ड डेटा और उनका फार्मूला बता रही हूँ। बाकी आप लोगों ने फार्मूले में पुटिंग करके उसका आंसर खुद ही फाइंड करना है। ये आप दोनों न्यूमेरिकल आप लोगों का होमवर्क है। स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल नंबर 5 इज 2 children push on opposite side of the door during a play, both horizontally and perpendicularly to the door. One child pushes with a force of 20 Newton at a distance of 0.60 meter from the hinge, and the second child pushes at a distance of 0.50 meter. What force must the second child exert to keep the डोर फ्रॉम मूविंग? एज्यूम फ्रैक्शन इज नेग्लिजिबल। दो बच्चे हैं, वो एक खेल के दौरान दरवाजे को अपोजिट साइड से पुश कर रहे हैं। एक बच्चा जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है 20 न्यूटन का एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.60 मीटर, और दूसरा बच्चा जो है एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.50 मीटर फोर्स अप्लाई कर रहा है। लेकिन उस फोर्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि वो कितने अमाउंट में फोर्स उस पर अप्लाई कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कि गिवन डेटा हमारे पास क्या है। गिवन डेटा इज फोर्स अप्लाइड बाय द फर्स्ट चाइल्ड इज इक्वल टू 20 न्यूटन। मोमेंट आर्म ऑफ द फर्स्ट, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा गिवन डेटा गिवन डेटा में हमारे पास आ जाएगा फोर्स exerted by first child, force exerted by first child is equal to F1 is equal to 20 Newton. Moment arm of first child is equal to D1 is equal to 0.60 meter. Moment arm of second child D2 is equal to 0.50 meter. ये हमारे पास गिवन डेटा है। रिक्वायर्ड में हमारे पास आ जाएगा, रिक्वायर्ड में हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा force exerted by the second child, force exerted by second child। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा F2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। सॉल्यूशन प्लस फार्मूला, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फॉर बैलेंस्ड डोर, फॉर बैलेंस्ड डोर वी हैव टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2। अब फोर्स 1 F1 हमारे पास टॉर्क क्रिएट करेगा जिसको हम टॉर्क 1 का नाम देंगे, और फोर्स F2 हमारे पास टॉर्क क्रिएट करेगा जिसको हम F2 का नाम देंगे, टॉर्क 2 का नाम देंगे। ठीक है, अब हमारे पास टॉर्क 1 जो है बराबर है F1 मल्टीप्लाइड बाय D1, बिकॉज हमने डिफिनेशन ऑफ टॉर्क से पढ़ा था कि टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड मोमेंट आर्म D। यहाँ पर आ जाएगा F2 मल्टीप्लाइड बाय D2। F1 भी गिवन है, D1 भी गिवन है और D2 भी गिवन है। फाइंड हमने F2 करना है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय D2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा F2 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाइड बाय D1 डिवाइडेड बाय D2। F1 की वैल्यू हमारे पास है 20 न्यूटन,
D1 की वैल्यू 0.60 मीटर है और D2 की वैल्यू 0.50 मीटर है। इनकी वैल्यूज़ की पुटिंग करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा, मीटर मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारे पास इन न्यूटन आ जाएगा। दैट मस्ट बी इक्वल टू द 24 न्यूटन। यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 24 न्यूटन के बराबर। न्यूमेरिकल नंबर 6 हमारे पास है स्टेटमेंट, ए कंस्ट्रक्शन क्रेन लिफ्ट्स बिल्डिंग मटेरियल ऑफ द मास 1500 किलोग्राम बाय मूविंग इट्स क्रेन आर्म को मूव करते हुए क्रेन जो है वो बिल्डिंग मटेरियल को 1500 किलोग्राम का बिल्डिंग मटेरियल है उसको ऊपर लेकर जा रहा है। व्हेन द मोमेंट आर्म इज 20 मीटर lifting the crane arm which reduced to the moment arm to the 12 मीटर, कैलकुलेट द मोमेंट। दोनों केसेस में हमने टार्क को कैलकुलेट करना है जब हमारे पास मोमेंट आर्म जो है वो 20 मीटर के बराबर होगा और सेकंड केस में मोमेंट आर्म 12 मीटर के बराबर है, तो दोनों केसेस में हमने टार्क को कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास आ जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 6, न्यूमेरिकल नंबर 6 गिवन डेटा में हमारे पास आ जाएगा मास इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1500 kg, जबकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमने टार्क फाइंड करना है। तो हमारे पास टार्क जो है वो बराबर है F मल्टीप्लाइड बाय D के। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास टार्क मेंशन नहीं, सॉरी फोर्स मेंशन नहीं है, तो हम यहाँ से फोर्स को कैलकुलेट करेंगे कि फोर्स इज इक्वल टू वेट W एंड W इज इक्वल टू mg। तो हमारे पास आ जाएगा कि फोर्स इज इक्वल टू mg। अब यहाँ से हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 1500 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 14,700 न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू 14,700 न्यूटन के बराबर। और मोमेंट आर्म हमारे पास है, मोमेंट आर्म D1 इज इक्वल टू 20 मीटर, मोमेंट आर्म D2 इज इक्वल टू 12 मीटर। सॉरी, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कि मोमेंट आर्म दोनों केसेस में हमारे पास बराबर गिवन है। फाइंड हमने क्या करना है, रिक्वायर्ड हमारे पास है टार्क 1 एंड टार्क 2। रिक्वायर्ड हमारे पास आ जाएगा, रिक्वायर्ड टार्क ऑफ फर्स्ट मोमेंट आर्म टाउ 1 इज इक्वल टू, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा टार्क ऑफ सेकेंड मोमेंट आर्म, दैट इज टाउ 2 इज इक्वल टू, वो हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन प्लस फार्मूला में हमारे पास आ जाएगा, सोल्यूशन प्लस फार्मूला, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर टार्क ऑफ फर्स्ट मोमेंट आर्म इज इक्वल टू टार्क 1 इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाय D1। दोनों केसेस में हमारे पास फोर्स सेम रहेगा, इसलिए फोर्स को हम कोई नाम नहीं देंगे। बोथ द केसेस में हमारे पास फोर्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हमारे पास आ जाएगा कि F1 मल्टीप्लाइड बाय D1, तो फोर्स हमारे पास है 14,700 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 20 मीटर, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 294,000 न्यूटन मीटर। ये टार्क फर्स्ट हो गया, टाउ 1, और टाउ 2 हमारे पास इक्वल आ जाएगा F मल्टीप्लाइड बाय D2 के। फोर्स हमारे पास वही 14,700 न्यूटन के बराबर है, मल्टीप्लाइड बाय 12 मीटर कर लें, हमारे पास आंसर आ जाएगा
in Newton meter. That was the numerical number 5 and 6. Last two numerical of the chapter number 4, the turning effect of the forces. Now we are going to start the written work of the chapter number 3, dynamics. So ready your page. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है कि पेज को रेडी कर देना है. यूज़ ऑफ ब्लैक एंड ब्लू मार्कर आप लोगों ने करना है. पेज को रेडी कर लें. हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा सीरियल नंबर, फिजिक्स, होमवर्क एंड डेट 11 मई 2020. पेज हमारे पास यहाँ पर आप लोगों ने क्या कर देना है, इसको रेडी कर देना है. पेज को रेडी करने के बाद हम लिख लेंगे यूनिट नंबर 3. अगर आप सिंगल पेज पर इसको लिख लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा. नेम ऑफ द चैप्टर डायनामिक्स एंड टॉपिक इज लॉन्ग क्वेश्चन. जितनी भी हेडिंग्स आप लोगों के पास आएंगी वो आप लोगों ने कैपिटल लेटर्स में राइट करनी है. अंडरलाइन इट विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल. हमारे पास आ जाएगा फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन डायनामिक्स. डायनामिक्स को हमने क्या करना है, डिफाइन करना है. इसको भी हम प्रॉपरली अंडरलाइन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल. डबल अंडरलाइनिंग हमने करनी है. इसके बाद यहाँ पर हमारे पास हेडिंग आ जाएगी माइंड मैप की. हेडिंग आप लोगों ने माइंड मैप की देनी है. माइंड मैप मीन्स कि हमारे पास इस क्वेश्चन की एक समरी टाइप आ जाएगी कि हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या क्या एक्सप्लेनेशन है. माइंड मैप आप लोगों ने ड्रा कर देना है विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल्स. आप लोगों ने ब्लॉक ड्रा कर लेने हैं, लेकिन सिंपल एंड नीट माइंड मैप आप लोगों ने ड्रा करना है. यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा मैकेनिक्स, डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्टडी ऑफ मोशन, अंडर एक्शन ऑफ फोर्स. नेक्स्ट हमारे पास है काइनेमेटिक्स. तो काइनेमेटिक्स हमारे पास आ जाएगा मोशन of object without knowing cause. और डायनेमिक्स में हमारे पास आ जाएगा मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एनालाइजिंग द काज. माइंड मैप जो आप लोगों ने पेंसिल से ब्लॉक ड्रा किए हैं उसके अंदर आप लोगों ने मेन हेडिंग अगर आप लोग ब्लैक मार्कर से देना चाहते हैं तो ठीक है, वरना तो सारी राइटिंग आप लोगों ने ब्लू इंक वाले पेन से करनी है. दिस इज द माइंड मैप फॉर द क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन डायनामिक्स. ठीक है, अब हम नोट्स की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे पास आंसर किस तरह से आएगा. यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आंसर की हेडिंग हम कैपिटल लेटर में दे देंगे. फिर उसके बाद मैकेनिक्स की हेडिंग और डेफिनेशन की हेडिंग हमने तीनों हेडिंग्स ब्लू मार्कर से इन कैपिटल लेटर देनी है.
अब जहाँ जहाँ पर इम्पोर्टेंट वर्ड आएगा वो मैं आपको हाईलाइट अंडरलाइन करवा रही हूँ, वो आप लोगों ने विद द हेल्प ऑफ ब्लैक मार्कर लिखना है। मीन्स के बाकी स्टेटमेंट अगर आप लोगों की ब्लू इंक वाले पेन से है तो वो इम्पोर्टेंट वर्ड जो होगा वो आप लोगों ने ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करना है। It is the branch of the physics which deals with the study of the motion of object under the action of the force। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा लिख कर दे देती हूँ कि आप लोगों का किस तरह से है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आंसर, सॉरी ब्लू मार्कर से आंसर, आंसर के बाद हमारे पास है मैकेनिक्स, मैकेनिक्स के बाद हमारे पास हेडिंग है डेफिनेशन की। ठीक है, तीनों हेडिंग हमने लिख ली है। अब इनको प्रॉपरली हम अंडरलाइन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल। डबल अंडरलाइनिंग हमने इसकी करनी है। हमारे पास ये अंडरलाइन हो जाएगा और यहाँ पर हम आ जाएंगे कि इट इज़ द ब्रांच of physics which deals with the study of motion of objects अब इम्पॉर्टेंट वर्ड को हमने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ ब्लैक मार्कर हाईलाइट कर लेना है। अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, ये हमारे पास हेडिंग हो गई है। इसी तरह से आप लोगों ने जहाँ जहाँ पर मैं आप लोगों को ब्लैक मार्कर से अंडरलाइनिंग करवा रही हूँ वो इम्पोर्टेंट वर्ड आप लोगों ने राइटिंग जिस तरह से आप लोग बाकी ब्लू इंक वाले पेन से करते हो, इम्पोर्टेंट वर्ड को इस तरह से बीच में आप लोगों ने विद द हेल्प ऑफ ब्लैक मार्कर हाईलाइट कर देना है। इसको प्रॉपरली हाईलाइटिंग करनी है ताकि पता चले कि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट वर्ड हमने यूज़ किया हुआ है, जैसे कि मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर ब्रांचेस। तो ब्रांचेस में हमारे पास आ जाएगा पॉइंट नंबर 1 एंड 2। पॉइंट 1 एंड 2 आप लोगों ने ब्लू मार्कर से लेनी है, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। फिर हेडिंग ऑफ काइनेमेटिक्स विद द ब्लू मार्कर, लिटरल मीनिंग विद ब्लू मार्कर। काइनेमेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, तो ग्रीक वर्ड मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप लोगों ने ब्लैक मार्कर से लिखना है। फॉर मोशन, और ये भी हमारे पास अंडरलाइन में आ जाएगा। डिफिनेशन, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of motion without going into detail what caused the motion। हमारे पास ये आ जाएगा इंपॉर्टेंट वर्ड्स में, तो इसको आप लोगों ने राइट करना है विद द हेल्प ऑफ ब्लैक मार्कर। डायनेमिक्स की हेडिंग इन द कैपिटल लेटर, लिटरल मीनिंग की हेडिंग इन द कैपिटल लेटर विद द हेल्प ऑफ ब्लू मार्कर। अब ब्लू इंक वाला पेन, डायनेमिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये यहाँ पर भी ग्रीक वर्ड आप लोगों के पास हाईलाइटेड हो जाएगा, फॉर फोर्स। ठीक है, डिफिनेशन में हमारे पास आ जाएगा द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन बाय एनालाइजिंग द काज। यहाँ पर हमारे पास एनालाइजिंग द काज इज इम्पॉर्टेंट वर्ड ऑफ मोशन इज कॉल्ड डायनेमिक्स। हाउ एंड वाई ऑफ द मोशन, हेडिंग विद द ब्लू मार्कर। काइनेमेटिक इज हाउ ऑफ मोशन and dynamic is the why of motion. Example, and kinematics study of speed, velocity, acceleration etc. and dynamics is the study of force, weight, Newton and law of motion, laws of motion etc. जहाँ जहाँ पर आप लोगों के पास हेडिंग आएगी वो आप लोगों ने विद द हेल्प ऑफ ब्लू मार्कर कैपिटल लेटर में इसको मेंशन करना है। बाकी राइटिंग के लिए आप लोगों ने ब्लू इंक वाला पेन यूज़ करना है और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को आप लोगों ने जहाँ जहाँ पर मैंने इसको अंडरलाइन किया है वहाँ पर आप लोगों ने ब्लैक मार्कर को यूज़ करना है टू हाईलाइट दीज इम्पॉर्टेंट वर्ड। काइंडली इस क्वेश्चन नंबर 1 को नीट एंड क्लीन अपनी नीट नोटबुक ऑफ द फिजिक्स में राइट कर लें। इंशाल्लाह we will check when the school will be reopened. Thank you so much. Take care. Stay blessed. Allah Hafiz.